जैसा कि पता है कि बिहार में लघु उद्यमी योजना और उद्यमी योजना, यहाँ पे दो को योजना चलाया जाता है। एक आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और दूसरा हो गया मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। तो इस लेकर बात करने वाले, जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत तो पहले से फॉर्म अप्लाई हो चुका है, इसका चयन सूची भी यहाँ पे जारी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे लघु उद्यमी योजना के लिए कि लघु उद्यमी योजना कब तक अप्लाई होगा। ठीक है, जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, जिसमें 50% आपको सब्सिडी दिया जाता है। और यहाँ पे दें तो बिहार लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें आपको रिटर्न वगैरह नहीं करने के लिए रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं कि लघु उद्यमी योजना में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन कौन लोग पात्र होंगे लघु उद्यमी योजना के तहत, क्योंकि 10 लाख के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात करने वाला है। इसको लेकर देंगे तो उसी को लेकर यहाँ पर देखिए ऑफिशियली जो सूचना यहाँ पे जारी किया जाता है, गाइडलाइन जारी किया जाता है। एक गाइडलाइन हम डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए बताया गया, यहाँ पे देखिए 4 उपाय में बताया गया अर्हताएं, यानी कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ आपको गाइडलाइन बताया गया है, तो गाइडलाइन सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो गाइडलाइन सबसे पहले समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, यानी अप्लाई करने के एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं निम्न प्रकार होगी। ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट जो भी लोग यहाँ पे आवेदक अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनके अंतर्गत में जो क्या अर्हताएं रखा गया यहाँ पे जैसे बताया, सबसे पहले जो बताया है कि इसमें जो उम्र सीमा रखा गया 18 से लेकर 50 वर्ष तक होना चाहिए। तो ध्यान रहे आपको कम से कम 50 वर्ष तक ही होना चाहिए। 60-65 होगा तो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग माता पिता के नाम से भी अप्लाई करने के लिए सोचते होंगे, तो आप ऐसा नहीं होगा। अगर आपको माता पिता 50 से लिमिट में है तो आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिनिमम देखें तो 18, मैक्सिमम 50 मांगा गया है। यह काम इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उम्र सीमा। दूसरा 9 पॉइंट में लिखा है कि लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट में बताया कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड में एड्रेस जो है आपको बिहार का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिहार के निवासी हैं और आधार कार्ड पे दूसरे राज्य का एड्रेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग हमें बाहर भी रहते हैं, तो बाहर रहते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे बाहर का ही एड्रेस रहता है। मैं बिहार का ही निवासी लेकिन बाहर रह के बाहर का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का ही आपको ID प्रूफ देना होगा। ठीक है, जैसे कि बताया गया है। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया कि लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह इतना रुपये कम से कम प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया कि आपको जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, इसके हिसाब से लगेगा आपका प्रति माह जो है 6,000 रुपया से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी पारिवारिक आय जो है ना प्रति माह 6,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक प्रमाण पत्र बना लेंगे, यानी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। यहाँ पे लिखा गया 4 नंबर पॉइंट में कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक हो गए कि में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे, एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंदर पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा अल्प पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए, जो 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई कर चुके हैं, उस योजना के तहत आप लाभ उठा चुके हैं, तो इस योजना में नहीं लाभ लेंगे। ठीक है, यानी जब 10 लाख रुपये में आप लाभ ले लिए तो 2 लाख वाला में लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप 2 लाख वाला में लाभ ले लिए तो 10 लाख वाला में लाभ नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ पे कंडीशन बताएगा, अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, किसी एक में ही यानी 1 से 2। ठीक है, तो किसी एक में ही आप लाभ ले सकते हैं। लघु उद्यमी योजना लीजिए या उद्यमी योजना लीजिए, ये अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया इसका योजना का कार्य 1 क्या रखा गया, तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताया। तो जैसा कि पता है कि इसका जो चयन किया जाता है, यहाँ पे चयन जो किया जाता है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के थ्रू,
किया जाता है। उसका लिखा है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा। 20% आवेदकों का प्रतिशत सूची में रखा जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे, जो चयन किया जाएगा उसमें 20% है ना आवेदक को प्रतिशत यानी वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात किया जाएगा, जिससे कि बताया गया। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर पॉइंट में जो लिखा गया है, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। तो यहाँ देखिए बताया है कि अगर लिखा है कि एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है कि परिवार की परिभाषा में जैसे पति हो गया, पत्नी हो गया, अविवाहित पुत्र हो गया, ठीक है, या पुत्री हो गया, ये सही में से किसी एक का लाभ दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए 6 नंबर पॉइंट में लिखा है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपया तक यहाँ पे राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यानी जैसा कि पता है कि इस लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपया का अनुदान राशि आपको दिया जाता है। और उसके बाद लिखा गया है कि यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, यानी जो 2 लाख रुपया है, ये जो 2 लाख रुपया है ना आपका 3 किस्त में करके दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि की दी जाएगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थियों द्वारा टोल किट मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि 2 लाख रुपया जो है 3 किस्त में किया जाएगा। पहला किस्त में आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला किस्त में देखें तो पहला किस्त में आपको परियोजना के लिए 25% दिया जाएगा। उसके देखिए द्वितीय यानी दूसरा किस्त में आपका देखें तो 50% आपको, और तृतीय किस्त में आपको 25% आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका गाइडलाइन रहने वाला है, यानी 2 लाख रुपया का लाभ लेने के लेकर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पूरी जानकारी को बता दिया जाता है इसका, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि इसको लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट अभी तक आया है कि नहीं। ये तो आपको गाइडलाइन बता दें कि इसमें कौन कौन अप्लाई करते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं करते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पे लाभ दिया जाता है लघु उद्यमी योजना में, ठीक है। लेकिन इसको लेकर देखें तो अभी कोई ऑफिशियली अपडेट, लेकिन जैसे ही इसको लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट जारी किया जाएगा अप्लाई करने को लेकर, तो इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। बाकी इसका गाइडलाइन बता दिए। तो चलिए इस वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।